तो सबसे पहले मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ। अब हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी एड्रेस यहाँ से पूछा जा रहा है। देन हमें कोई नोट्स वगैरह डालना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको हम पेमेंट करेंगे। तो नीचे हम प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, अपना क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या फिर यहाँ यूपीआई आईडी दिया हुआ है। अगर फ़ोन में इसको लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट हम फ़ोन पे या फिर पेटीएम या फिर गूगल पे पर भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, देन हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 12 डिजिट का जो भी हमारा यूपीआई का ट्रांजैक्शन आईडी मिला होगा, इसको हम डालेंगे। देन हम कन्फर्म सेक्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम किसी भी तरीके का हम किसी भी पेमेंट गेटवे कंपनी का यूज़ नहीं किया है। डायरेक्ट हम पेमेंट को कंप्लीट किए हैं यूपीआई की मदद से। तो आइए हम देख लेते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऑर्डर सेक्शन पर हम जैसे ही जाकर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा नया ऑर्डर अभी जनरेटेड हो चुका है, जिसका पेमेंट ऑन होल्ड लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक यहाँ से हमें कंफर्म करना पड़ेगा और ये 2 मिनट पहले है। ट्रांज़ैक्शन आईडी ये रहा और डायरेक्ट पेमेंट हुआ है। तो कैसे इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे कंपनी को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका यूपीआई अपना डाल सकते हो, डायरेक्ट आपकी बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसिप्ट होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेमेंट गेटवे कंपनी होती है जो जल्दी अप्रूवल नहीं देता है, और जल्दी अप्रूवल देगा तो आपके उससे कुछ 2% 4% चार्ज करेगा। लेकिन यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी कंपनी से हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो कैसे सेटअप करते हैं, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, स्मॉल एमएसएमई वेबसाइट के लिए, चाहे तो आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। कैसे उसको कंप्लीट करते हैं पेमेंट गेटवे टेम्परेरी बेसिस पर या फिर परमानेंट बेसिस पर, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जब भी हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें पेमेंट गेटवे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पेमेंट गेटवे जब भी लगाओ, किसी भी प्रोडक्ट का पेमेंट रिसीव कर पाओगे अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर पेमेंट गेटवे को काफ़ी सारी कंपनियाँ होती है, रेज़र पे हो गया, कैशे फ्री हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, स्ट्राइप हो गया, बहुत सारी कंपनियाँ होती है जो पेमेंट गेटवे के लिए अप्रूवल देती है। लेकिन इन लोगों का नखरा ये होता है कि यार जीएसटी सर्टिफिकेट लाओ, एमएसएमई सर्टिफिकेट लाओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाओ, सीआईएन सर्टिफिकेट लगाओ, या फिर यार बहुत सारी नखरा होती है, जल्दी अप्रूवल नहीं देता, खासकर रेज़र पे। 100 में से एक ही एप्लीकेशन को अप्रूव करता है पेमेंट गेटवे के लिए। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले इसमें कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं लगा हुआ है। अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, उसके बाद मैं व्यू टू कार्ट करूँगा। एक डेमो वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है। देन मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा। चेकआउट करने के लिए ना, चेकआउट जैसे करेंगे, नीचे आएगा पेमेंट ऑप्शन में, देयर इज़ नो पेमेंट मेथड अवेलेबल। दिस मे बी एरर फ्रॉम आवर साइड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ यू नीड हेल्प टू प्लेसिंग योर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। तो चलो अब हम लगाते हैं कि कैसे यूपीआई को लगाते हैं। तो यूपीआई देखो, अब यूपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमें यहाँ पर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मत करना कि यूपीआई लेकर आप 1-1 लाख, 10-10 लाख का ट्रांज़ैक्शन करना शुरू कर देना। एक मिनी बिज़नेस है ना, छोटा, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक आपका ट्रांज़ैक्शन हो रहा है तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई बिज़नेस के थ्रू कर सकते हो। तो उसके लिए ना हमें एक प्लगइन्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है यूपीआई क्यूआर कोड। देन हमें सबसे पहला जो प्लगइन्स आएगा ना यूपीआई क्यूआर कोड का, इसका ना टीम किनिट पे की तरफ से है, इसको ध्यान से देख लेना। एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ध्यान से इसको देखकर इंस्टॉल करना, दूसरा प्लगइन इंस्टॉल मत कर देना। देन हमें ना इसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे ना, नीचे क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब हम इसको सेटिंग करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर में, और चेकआउट का सेक्शन है, यहाँ पर हम यूपीआई सिस्टम को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो हम दिखला देते हैं। सबसे पहले इसको इनेबल टिकअप रखने देना है। पेमेंट गेटवे टाइप है, पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड रहने देना है। इस मैसेज को चेंज करना चाहते हो कि अगर कोई भीम, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे किसी भी बैंकिंग से करना चाहता है तो यूपीआई वो कर सकता है। इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हो। आगे हम दिखाएँगे कैसे इसको चेंज करते हैं। उसके बाद ना पेई विथ यूपीआई एड्रेस, इसमें क्या होता है ना कि कई बार यूपीआई आईडी जो भी यहाँ पर कस्टमर पे करता है ना, तो उसको कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर दिखती है। तो इसमें हमें क्या कर देना है, हाइड फ़ील्ड कर देनी है और रिक्वायर्ड में डोंट रिक्वायर्ड कर देनी है फ़ील्ड को। देन हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद ना सबसे पहले स्टोर नेम डालना है। कई बार ना यूपीआई में आप अगर पेमेंट करते हो तो ऊपर में दिखता होगा, मैं दिखा देता हूँ कोई भी एक पेमेंट गेटवे। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई भी पेमेंट गेटवे से पे करना चाहोगे ना, तो ऊपर में दिख जाता है जो भी स्टोर का नाम होता है, ट्रस्ट होती है यूज़र के बीच में कि सही हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अपना जो भी वेबसाइट का नाम है, जो भी शॉप का नाम है, वो डाल सकते हो। तो मैं डाल देता हूँ ऑनलाइन स्टोर।
देन नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है मर्चेंट यूपीआई आईडी, यानी कि आपका जो भी यूपीआई आईडी होगा ना, वो यहाँ पर डालना है। मैं अपना डाला हूँ, ये थोड़ा-सा मतलब इनकरेक्ट है, ये मतलब ट्राई मत करने लगना, तो मैंने ऐसे नॉर्मल डाला है। आपके केस में ना कोई भी नंबर हो सकता है, एट द रेट बैंक का नाम हो सकता है, एक्सेस हो सकती है, इस तरीके का जो भी आपका है खुद का यूपीआई आईडी, अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना, अपना जो भी फ़ोन पे है, पेटीएम यूज़ करते हो, कोई भी बैंक का जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वहाँ पर यूपीआई आईडी होती है, जिसमें आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हो, वो सिंपल डाल देना है। ये समझ गए होंगे। देन हमें नीचे आ जाना है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ना कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी। अब इसको ना दिखाना क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी एक एबीसी नाम का कस्टमर है, वो पेमेंट कर दिया उस प्रोडक्ट जो भी वो प्रोडक्ट मँगवाना चाहता है, आपसे खरीदना चाहता है। तो आप उसको वेरीफ़ाई कैसे करोगे कि उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसके लिए ना यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी वहाँ पर रहती है। तो इसमें क्या होता है ना कि वो ट्रांज़ैक्शन आईडी जैसे डालेगा तो आपके पास वो आ जाएगा और आप उससे वेरीफ़ाई कर सकते हो कि ये वाला जो ट्रांज़ैक्शन आईडी है, ये यूज़र को बिलॉन्ग करता है। इसीलिए इसको दिखाना ज़रूरी होता है, शो रिक्वायर्ड। अगर आप जो आपको चाहते हो तो हाइड कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी है, तो इसको ऑन रहने देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर कौन-सा है, कस्टमर को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अगर कोई डाउनलोडिंग प्रोडक्ट है या फिर कोई भी आप जैसे फिज़िकल प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको रहने देना है। अब यूपीआई का स्क्रीनशॉट, कई बार क्या होता है ना कि भाई अपना स्क्रीनशॉट भी अपलोड करो, तो इसको रहने दे सकते हो, नहीं तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन आईडी से पता चल जाएगा कि किसने इसको पेमेंट किया है, किस चीज़ के लिए पेमेंट किया है। अब नीचे आते हैं, अब एक ऑप्शन है पेमेंट बटन। अब ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो समझा ही के बताता हूँ। तो यहाँ पर आना है, देखो सबसे पहले मैं वो एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे वो पेमेंट करने के लिए देखेगा ना, वो जैसे ही जाएगा, तो नीचे में भी ना छोटे-छोटे ऐप्स दिख रहे होंगे। अगर वो कोई भी एसबीआई का कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है या फिर गूगल पे यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, पेटीएम यूज़ कर रहा है, भारत पे यूज़ कर रहा है, जो भी यहाँ पर पेमेंट कंपनी को यूज़ कर रहा है ना, उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐप्स दिख जाएँगे। तो उससे क्या होगा कि यूज़र तो दिख गया, लेकिन वो स्कैनर से कैसे पे करेगा? अगर वो मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है तो उसको स्क्रीनशॉट लेगा, फिर अपलोड करेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो डायरेक्ट अगर कोई भी जैसे गूगल पे यूज़ कर रहा है, तो गूगल पे पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक गूगल पे उसको ओपन हो जाएगा और पेमेंट को कंप्लीट कर लेगा। तो ये चीज़ को सबसे पहले देख लेना है, अगर आपको इनेबल करना है तो कर देना, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद ना क्यूआर कोड को मोबाइल फ़ोन में दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि क्यूआर कोड दिखे या नहीं दिखे, तो ये आपके ऊपर में है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई क्यूआर कोड दिखे, हालाँकि इसको मोबाइल फ़ोन में दिखाना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में यार क्यूआर कोड से कोई कैसे पेमेंट करेगा? अगर उसके पास दूसरा डिवाइस नहीं होगा तो पेमेंट कैसे कंप्लीट कर पाएगा? उसको स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी इसको इनेबल कर देता हूँ कि काफ़ी लोग के पास 1-2 मोबाइल फ़ोन होते ही हैं। नीचे आना है, ये सब चीज़ों को छोड़ देना है, सेव चीज़ पे क्लिक करनी है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी नहीं दिखा रहा है, तो एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा। तो पेमेंट ऑप्शन में दिखना शुरू हो जाएगा। यूपीआई का सिस्टम ऑटोमेटिक इंटीग्रेट मैंने कर दिया है। तो भाई यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड। जो भी क्यूआर कोड है यूपीआई का, भीम ऐप है, पेटीएम, इससे भी पेमेंट कर सकता है। तो चलो एक बार मैं देखता हूँ पेमेंट करवाकर। तो मैं कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा डिटेल डाल दिया है, उसके बाद अब मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। सबसे पहले प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। देखता हूँ कि यूपीआई कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, थोड़ा-सा देर में यहाँ देखो पॉपअप खुल चुका है। अब यहाँ पर जो भी मैंने ब्लॉग का नाम डाला था, ऑनलाइन स्टोर डाला था, आपके केस में एबीसी कोई भी अगर डिजिटल स्टोर है तो उसका नाम डाल सकते हो। पेमेंट आईडी भी यहाँ पर मिल चुकी है, देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी मिल चुका है। देन हमें यहाँ पर एक स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड दे चुका है। उसके बाद ना नीचे हमारे पास ना यूपीआई आईडी जो मैंने मर्चेंट का डाला था, अगर कोई भी यूज़र चाहेगा तो इसको कॉपी करके भी डाल सकता है, जो भी अपना फ़ोनपे या फिर पेटीएम वगैरह यूज़ करता है, तो वहाँ पर भी डाल सकता है। तो इससे भी वो पेमेंट कंप्लीट कर सकता है, नहीं तो स्कैन भी कर सकता है। और नीचे देखो, अगर कोई भी यूज़र आएगा ना, तो गूगल पे पे क्लिक करेगा तो गूगल पे ओपन हो जाएगा, फ़ोनपे पे क्लिक करेगा तो फ़ोनपे ओपन हो जाएगा, पेटीएम और इस तरीके से यूपीआई का कोई भी एप्लीकेशन है, बैंक अकाउंट है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देन हमें करना क्या होगा ना, जैसे वो कंप्लीट करेगा पेमेंट, देन यहाँ पर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेगा। उसके बाद ना उसका ट्रांज़ैक्शन आईडी जो दिया जाता है, यूटीआर या फिर रेफरेंस आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब भी कोई भी आप पेमेंट कंप्लीट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। उसको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, देन यहाँ कन्फर्म नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं एक रैंडम सा रेफरेंस आईडी में डालता हूँ या फिर ट्रांज़ैक्शन आईडी में डालता हूँ, उसके बाद मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। तो 12 डिजिट का होता है, तो 10 मैंने डाल दिया, 2 और डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं कन्फर्म करता हूँ कि दिखता कैसे एक्चुअली में। तो जैसे इसको कन्फर्म करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ही रिडायरेक्ट हो जाएगा और पेमेंट का इस तरीके से दिखा देगा कि भाई आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब सक्सेसफुल ये ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, मेल अपना चेक करो। तो भाई मेल भी आ जाएगा, मेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा। अब ये करना क्या होगा, आपको क्या करना है, एज़ अ मर्चेंट की आपको कन्फर्म करना है कि सामने वाला पेमेंट कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो आपको आना है, ऑर्डर सेक्शन पर क्लिक करनी है, ठीक है?
अब जैसे ऑर्डर सेक्शन पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो मैंने इस ऊपर में देख सकते हो ये रहा हमारा कस्टमर का जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये रहा देखो। जो मैंने यहाँ पर डाला था ना, यहाँ पर मैं डाला था कन्फर्मेशन करने के लिए, तो यहाँ पर आ चुका है। तो इससे आप मिला सकते हो, सामने वाले यूज़र से मिला सकते हो कि यार आप ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। तो अगर ये सेम रहा तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ ऑन होल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर कंप्लीटेड कर देना है, उसके बाद इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। बाकी आगे का प्रोसेस उसको कैसे डिलीवर करना है, अगर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो कैसे उसको डाउनलोड कराना है, वो डैशबोर्ड आगे की बात होगी। लेकिन जो मेन यूपीआई का पेमेंट सिस्टम जो वर्क नहीं कर रहा था, वो कंप्लीटेड हो चुका है, सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। और इस तरीके से ना किसी भी पेमेंट गेट आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे आप ज़्यादा मत कर देना। यहाँ देखोगे तो यूपीआई का पेमेंट की जो भी यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, यहाँ दिख जाएगा, और किस तरीके से ओरिजिन हुआ है ये दिख जाएगा, और कहाँ से कौन सी डेट हुआ है ये सब चीज़ दिख जाएगा। ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो एक ही कस्टमर को आप चेक कर सकते हो। और जो मैसेज यहाँ पर दिख रहा है ना पेमेंट वाला, ये मैसेज ऑटोमेटिक उसको मेल बॉक्स में चला जाएगा। मेल बॉक्स में वो चेक करेगा तो ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट आपको समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। पेमेंट गेटवे कंपनी, उससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपको पेमेंट गेटवे खुद के भी ऐड कर सकते हो, यूपीआई ऐड कर सकते हो। लेकिन 10, 20 या 40 या 60,000, 80,000 तक ट्रांजेक्शन है तो यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी। हाँ, जब तक ये टेम्पोररी बेसिस पे है, जब तक आपको पेमेंट गेटवे कंपनी अप्रूवल नहीं देती, रेज़र पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की ओर से। आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं एज़ अ टेम्परेरी बेसिस। अगर परमानेंट बेसिस पर भी यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपका इनकम उतना नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन बाद में इसको आपको शिफ्ट कर लेना, जब भी कोई भी पेमेंट गेटवे कंपनी आपको अप्रूवल दे देगी। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, अगर अभी तक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर पेमेंट गेटवे अगर आपको अप्रूवल नहीं दे रहा है, या फिर अगर पेमेंट गेटवे लगवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके का पेड सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री सर्विस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर सबसे पहले फॉलो करना है, देन मुझे मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।